शलाक चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। क्या है? हरिवासर तिथि, पाशांकुशा एकादशी तिथि है। और साथ ही जो चातुर्मास्य के अंतर्गत जो चौथा मास है कार्तिक मास, वो भी उसका भी शुरुआत आज से ही होता है। किसी किसी विधान के अनुसार पूर्णिमा से लेकर है ना पूर्णिमा तक मनाया जाता है, लेकिन हरिभक्ति विलास के अंतर्गत एक विचार ये भी है जहाँ पर एकादशी से शुरू होकर एकादशी को विश्राम होता है। यह चतुर्मास्य जो भगवान योग निद्रा में जाते हैं, जिसका शुरुआत देवशयनी के दिन होता है, देवशयनी एकादशी, उस दिन शुरू होकर ये देवोत्थान एकादशी तक चलता है। शयन मतलब जब विश्राम में चले गए, उत्थान मतलब जब वो जागृत हुए, नींद से उठे। तो इसीलिए ये देवशयनी से लेकर के देवोत्थान तक का जो 4 महीना है, उसी को हम लोग चातुर्मास्य के नाम से जानते हैं। उसी के अंतर्गत सबसे पहले श्रावण, उसके बाद भाद्रपद, फिर आश्विन और चौथा है कार्तिक। उस कार्तिक व्रत का शुभारंभ आज से माना जाता है और ये देवोत्थान एकादशी तक चलता है। पाशांकुशा एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक ये कार्तिक के अंतर्गत लिया जाता है। साथ ही कुछ भक्त भीष्म पंचक के नाम से देवोत्थान एकादशी से लेकर रास पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को करते हैं। जो भी हो, ये महीना बहुत ही उत्तम मास है। इसी का एक नाम नियम सेवा मास भी कहते हैं, इसको दामोदर मास भी कहते हैं, इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं और कार्तिक व्रत भी कहते हैं, है ना। कार्तिक व्रत जो मास है उसको दामोदर मास इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने इसी महीने के अंदर दामोदर लीला को प्रकट किया। विशेष रूप से उन्होंने इसी महीना के अंदर इस लीला को किया। और साथ ही ये नियम सेवा मास है। इस मास के अंदर क्योंकि सिद्ध अवस्था ना होने के कारण, भगवान के नित्य सेवा में स्थिर नहीं होने के कारण, मन इस संसार में विचलित रहने के कारण साधक को ये महीने के अंदर विशेष रूप से साधना का व्यवस्था दिया, जिससे कि वो जिस भाव को लेकर के भगवान के प्रति साधना का उन्मुख होगा और बाद में सिद्धि की अवस्था में वो उसी को प्राप्त करेगा, है ना। सिद्धि की अवस्था के अंदर वो उसको प्राप्त कर सकेगा, यही उद्देश्य है। और जहाँ पर संबंध पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है ना, जहाँ पर
भगवान के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण नहीं है, वहाँ पर नियम रखा जाता है। इसलिए नियमित रूप से साधकों को प्रेरणा दिया गया है कि आप लोग क्या करो, भगवान की सेवा करो, एक नियम लेकर के करो, जिससे कि अभ्यास हो सके हमारे लिए। इसलिए ये महीना, क्योंकि ये ऊर्जा व्रत है, ऊर्जेश्वरी का मास है, कार्तिक का अधिष्ठात्री श्रीमती राधिका है, इसीलिए राधिका की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला यह साधन, उसके लिए यहाँ पर बताया कि नियम लेकर के करना है। ऊर्जा व्रत किस लिए कहते हैं इसको? क्योंकि ये ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका का प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला व्रत है। ऊर्जा मतलब क्या है? शक्ति। शक्ति किसका है? शक्तिमान का है। वो ऊर्जा क्या है? वो आह्लादिनी शक्ति है। भगवान की जितने भी शक्ति, उसके अंदर सबसे मुख्य जो है आह्लादिनी शक्ति। वही आह्लादिनी शक्ति जो कि वास्तविकता में श्री कृष्ण प्राणवल्लभा है और श्री कृष्ण का भी ईश्वरी है, श्री कृष्ण का भी स्वामिनी है। इसीलिए कृष्ण की ऊर्जा है श्रीमती राधिका, और वही श्री कृष्ण की ऐसी शक्ति, श्री कृष्ण की हृदय का जो साम्राज्य है, उसका जो महारानी है, उन्हीं के नाम ऊर्जेश्वरी है। उस श्री कृष्ण की ऊर्जा का स्वामिनी, इसलिए उनका नाम ऊर्जेश्वरी है। और वही राधिका की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला ये व्रत, इसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। इस व्रत के अंदर जो कोई भी व्यक्ति नियम लेकर भगवद आराधना करेगा, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा, भगवत कृपा, उसको सहजता से लाभ होगा। उसको संघर्ष करना नहीं होगा किसी भी प्रकार का, उसको सहजता से ही भगवान का कृपा लाभ हो जाएगा। यही विशेषता है। क्या क्या करना होता है इस महीने के अंदर? बोलते नियम लेकर, सबसे पहले एक साधक को नियम लेना होता है, संकल्प करना होता है कि आज से हम नियमित रूप से संख्या रखकर नाम साधन करेंगे। मतलब हरिनाम करने का संकल्प लेना होगा। अगर हरिनाम ना करने पर वो व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको संकल्प लेकर के नाम साधन करना होगा, और उसके बाद संयमित जीवन यापन करना होगा। अत्यधिक भोग आदि चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। उसको इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग करके संयमित हो करके साधन करना होगा, जीना होगा। मतलब स्थान के हिसाब से व्यक्ति भूमि शयन, एकाहार आदि नियमों को लेकर के व्रत करते हैं और बोलते हैं ये सब करना चाहिए। ये महीना के अंदर भोग से पूरी तरह से अपने आप को गुरुदेव अपने आप को विमुख करके रखना होगा। कृष्ण से विमुख होने के कारण संसार में पड़े हैं, इसलिए अब संसार से बाहर निकलकर प्रभु के शरण में जाने के लिए अपने आप को संसार से विमुख करना होगा। इसलिए यहाँ पर बता दिया कि हमको संयमित जीवन यापन करना है, रेगुलेटेड लाइफ जिसको कहते हैं, और इसके अतिरिक्त संख्या युक्त नाम साधन करना होगा। और मुख्य बात यह है कि इस साधन को करने के लिए हमें भगवत धाम के अंदर वास करना होगा, धाम में वास करना है। और अगर किसी को ऐसी परिस्थिति जहाँ पर धामवास संभव पर ना हो, वो बोलते हैं कोई असुविधा नहीं, गंगा जी के पावन तट में रह करके भी किया जा सकता है। अन्य किसी विष्णु मंदिर में भी वास करते हुए
इस व्रत को किया जा सकता है, कोई असुविधा नहीं। वो कुछ भी संभव पर नहीं है तो शास्त्र बोलते हैं फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? वो बोलते साधु संग में रहकर भजन करो। मतलब जो कुछ भी है साधु संग में रहकर भजन करने से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही प्रतिनित्य दीपदान करना होगा, भगवान को दीप दर्शन कराना है और दामोदर अष्टक का कीर्तन भी करना है। प्रतिनित्य करना है क्योंकि ये मास दामोदर मास है। भगवान दामोदर जो है इस मास के अधिदेव है। जैसे बहुत 12 मास के 12 रूपों में भगवान है। कोई महीने का केशव है, कोई महीने का पद्मनाभ है, कोई महीने का माधव है, ऐसा। और इस महीने का जो देव है वो है दामोदर। भगवान दीपावली के अगले दिन, प्रतिपदा के दिन भगवान ने, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान ने जो है ये दामोदर लीला को किया। ये महीना इसीलिए उन्हीं के नाम से चलता है और इसी कारण से ये महीने के अंदर सत्यव्रत मुनि के द्वारा विरचित दामोदर अष्टक का कीर्तन करने के लिए यहाँ पर हमारे आचार्यों ने आदेश किया। साथ ही वो बोलते हमारे चित्त को शोधन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित उपदेशामृत का पाठ करने के लिए कहा और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित भजन रहस्य का भी पाठ करने के लिए क्या कहा। क्यों? बोलते हैं अष्टकालीय लीला चिंतन के बारे में यहाँ पर बताया गया। मतलब 24 के 24 घंटे हमारे जितने भी हैं जो इसमें 8 याम है, इसलिए बोलते हैं 8 याम को हम लोगों ने पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही लगाना है। उसके अंतर्गत भगवान के द्वारा किए गए 8 याम में 8 प्रकार की जो लीलाएं, भगवान की अनंत लीलाओं को 8 याम के अंदर एक तरह से विभक्त करके हमारे आगे रखा, जिसमें ये निशांत लीला, ये प्रातः लीला, इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं, सायन लीला, मध्याह्न लीला, रात्रि लीला, है ना। इस प्रकार से 8 याम के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने वहाँ पर उस चीज़ को हमारे आगे रख दिया। तो उसी अष्टकालीय लीला का चिंतन करना है और साथ ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के 8 श्लोक और 8 याम के अंतर्गत चिंतन करने के लिए बताया, इसीलिए 8 श्लोकों का शिक्षाष्टक के साथ जो गोविंद लीलामृत के ये अष्टकालीय लीला के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित गोविंद भजन रहस्य ग्रंथ है, उसको भी हमारे आचार्यों ने पाठ करने के लिए विशेष रूप से आदेश दिया। मन को समझाने के लिए मन शिक्षा का भी पाठ करने के लिए आदेश किया और साथ ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए भी हमारे आचार्यों ने हमें आदेश किया। उसके साथ में अगर आप ब्रह्म स्तुति का भी पाठ करने के लिए बोला। कहने का अभिप्राय है एक दिन में व्यक्ति जो संभव पर हो अधिक से अधिक समय को साधना के अंदर लगाने के लिए यहाँ पर आदेश हुआ है। कार्तिक व्रत के अंदर एक क्षण भी भगवत सेवा से विमुख होकर हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। मठ के अंदर जैसे नियम होता है मंगलारती से पहले ही, है ना, वो रात्रि के अंत के लीला को लेकर के वहाँ पर चिंतन किया जाता है। वो निशांत लीला भजन है
कि रात्रि जैसे खत्म हो रहा है और सुबह होने लगा, उस समय किस प्रकार से राधा कृष्ण का लीला आरंभ होता है, हम लोग उसका चिंतन करते हैं। उसके बाद मंगलारती होता है। हमारा जो नित्य सेवा है भगवान का, वो बिल्कुल गोविंद लीलामृत के अष्टकालीय लीला के क्रम के अनुसार होता है। पूरा साल क्या करते हैं, वृंदा देवी रात्रि जैसे समाप्त हो रहा है, सुबह होने का है, उसी समय वो अस्थिर हो जाती है। क्यों? रोशनी हो गया, सुबह हो गया तो कोई भी देख लेगा वहाँ पर, इसीलिए वो क्या करती है, राधा कृष्ण को उठाती है ना। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होए, कुंजे नान रव कराइला, तरह तरह की आवाजें करके बोल रही है कि ताकि राधा कृष्ण उठ जाए। वहाँ से शुरू होता है। हम लोग जैसे मंगलारती से पहले अंदर जाकर जो उठाते हैं, वो वही भाव है। वहाँ पर वो उठाते हैं, वो कृष्ण उठते नहीं हैं, उठ तो जाते हैं लेकिन जैसे नींद में रहते हैं। तो फिर इशारा करती है वानरी को, एक बंदर जो रहती है वहाँ, काकटी नाम का, उनको इशारा कर देती कि चल उठाओ इनको। वो क्या करती है, वो आकर आवाज़ करती अजीब सा, जैसे आप देखो ना मठ में भी वो जो बड़ा घंटा लगा रहता है, वो किसी काकटी से कम नहीं है। आदमी कितनी गहरी नींद में भी हो, ठंग 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 वो उठ जाएगा। ऐसे वहाँ पर जो है, वो जो काकटी है, वो आकर बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालने से कृष्ण झट से उठते हैं। वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद वो घर चले जाते हैं, अपना अपना कृष्ण और राधा दोनों ही अपने सखियों के साथ श्री राधिका घर चली जाती है। यहाँ कृष्ण घर में आके फिर लेट जाते हैं। अब यशोदा मैया उठा के उनकी सेवा आरंभ करती है, आरती उतारती है, फिर उसके बाद स्नान आदि कराती है ना, गौशाला में भेजती है गोदोहन करने। ये सारी उसी क्रम से, हमारी गोविंद लीलामृत के क्रम के अनुसार हमारी नित्य सेवा चलता है। फिर उसके बाद कृष्ण को गोचारण के लिए भेजते हैं। फिर उसके बाद कृष्ण जो है मध्याह्न काल में जो है भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। सारी लीलाएं उसी क्रम से चलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग रोज मंदिर के अंदर ठाकुर जी का सेवा करते हैं, उसी का वास्तविकता में देखा जाए तो अभी शब्द से कीर्तन करते हैं। यही हमारी नियम सेवा है। मतलब है कि एक क्षण भी प्रभु के स्मरण से विहीन होकर के नहीं रहना है। जिस समय भगवान का मध्याह्न कालीय लीला चलता है, विश्राम चलता है, तो अब भक्त लोग क्या करते हैं, भजन रहस्य या उपदेशामृत आदि का चर्चा करते हैं, उसका चर्चा कर रहे होते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि अपने आप को उस अष्टकालीय लीला की स्फूर्ति के लायक बनाना है। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने विशेष करके कार्तिक व्रत के अंदर धाम परिक्रमा का भी व्यवस्था दिया। धाम परिक्रमा से क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त जो भक्ति के 5 अंग है, साधु संग, नाम कीर्तन, उसके बाद भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, धामवास, ये सब एक साथ में ही संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पर बताया परम पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज बोलते हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत नरोत्तम ठाकुर ने कहा, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। बोलते हैं अगर यही बात है तब तो फिर तीर्थ यात्रा में जाने का कोई अर्थ नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इस बात को, इस संसार को समझाया। वो क्या है, गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बोअमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्तों के संगति में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अत्यंत प्रियतम भक्त होते हैं,
जहाँ पर महाप्रभु और उनके परिकरों ने भ्रमण किया, वो सब स्थानों को मैं क्या करूँगा, दर्शन करूँगा। किसके साथ? बोलते प्रणयी भक्तों के साथ। बोलते ये ऊर्जा व्रत के अंदर हम लोग धाम में आकर वही प्रणयी भक्तों के साथ में जब हम परिक्रमा करते हैं, तब हमारा व्रत साफल्यता को प्राप्त करता है। क्योंकि भक्त क्या करता है, अपने प्रेम नेत्रों से जहाँ जहाँ भगवान के लीलाएं प्रकट हुए हैं, उन सभी स्थानों का दर्शन करता है। जब भक्त दर्शन करता है, उसके जो हृदय में उत्पन्न होने वाला प्रेम का प्रवाह है या विरह का ताप है, उसके संपर्क में आने से जीव का भी परम मंगल हो जाता है। श्रील परम गुरुपाद पद्म जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी एक समय व्रज यात्रा करते हुए कीर्तन गा रहे हैं, बंगला कीर्तन। उसमें बोलते हैं, हे व्रजवासी गण, आप लोग श्याम सुंदर से हमें मिला दो, कृष्ण से हमको मिला दो। बोलते ऐसे गा रहे हैं परम गुरु महाराज जी, जितने भी बैठे हुए थे उस परिक्रमा में, सबके सब रोए जा रहे हैं। बोलते किसी को बंगला तो आता नहीं, कीर्तन तो बंगाली में, कैसे रो रहे? वो बोलते हैं परम गुरुदेव के हृदय की जो उस विरहाग्नि का संपर्क में जो व्यक्ति आ रहा है, अपने आप ही जैसे आग के नज़दीक जाने से ताप लगना जितना स्वाभाविक है, ऐसे ही एक विरही, एक प्रणयी भक्त के संसर्ग में आने से भगवान के प्रति हृदय में प्रेम का भाव अंकुरित होना भी उतना ही स्वाभाविक है। ऐसा उतना ही स्वाभाविक है। इसलिए बोलते हैं प्रणयी भक्तों के साथ में मिलकर क्या करना होगा, हमें उस धाम परिक्रमा करना होगा, उसका दर्शन करना होगा। उससे क्या होगा, एक उनके मुख से हम लोगों को हरिकथा श्रवण करने को मिलेगा। भक्त भागवत के मुख से निकली हुई शब्द ही वास्तविकता में भागवत है। ग्रंथ भागवत क्या है? परमहंस संहिता, परमहंसों का दिव्य संकलन है। उनकी अपनी अनुभूतियाँ, उनकी अपनी उपलब्धियाँ, उनके ऊपर भगवान की हुई कृपा, वही तो भागवत है। इसीलिए बोलते भक्त भागवत के मुख से निकली हुई शब्द ही भागवत है, उसको श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद धाम के अंदर वास करने का सौभाग्य मिलेगा। और साथ ही बोलते जितने भी विग्रह हैं स्थान स्थान में, उनका दर्शन करने का, उनका सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और उसके बाद भक्तों के साथ में क्या होता है, नाम कीर्तन, भगवान का दिव्य महिमा कीर्तन होगा। और बोलते उस कीर्तन करने का भी सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, और बोलते हैं क्या है, साधु संग भी मिलेगा। क्योंकि भक्त भागवत का संगति ही हमारे लिए प्रयोजनीय है। इसके अतिरिक्त हमारे लिए और कोई धन है ही नहीं। इसीलिए परमाराध्य श्री गुरुदेव ने भी इस बात को विशेष रूप से बतलाया कि हम लोगों को इस महीने के अंदर, इस मास के अंदर, जो कि सर्वोत्तम मास है, भगवान का भी प्रिय है और श्रीमती राधिका का भी प्रिय है, उनके प्रिय इस मास के अंदर हम लोगों को विशेष रूप से सारी साधनों को करना होगा, तभी हमारा मंगल हो, अन्यथा मंगल नहीं। कई एकादशियों का अलग अलग फलश्रुति है, जिसको पढ़कर व्यक्ति हो सकता है इस संसार के किसी भी प्रकार के प्रलोभन के पीछे चला जाए। लेकिन ये जो एकादशी है, ये विशेष रूप से भगवत भक्ति प्रदायिनी है। इसीलिए हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत को करना होगा। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म इस बात को कहते हैं कि एकादशी व्रत का पालन केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा, अन्य किसी उद्देश्य से इसको करना ही नहीं होता।
और विशेष करके कार्तिक व्रत के अंदर श्री राधिका के कृपा को पाने के लिए ही इसको करना होता है। जो हो, ये हरिवासर तिथि है और इसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार से गजेंद्र इस संसार के अंदर है ना, वो ग्राह के द्वारा ग्रसित होकर हम लोगों को भी ये संसार रूपी ग्राह ने ग्रास कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है इस संसार में मुक्त हैं। संसार भी एक ग्राह है, मगरमच्छ की तरह है। आदमी जूझता है लेकिन उससे बच नहीं पाता, उससे निकल नहीं पाता। इसलिए बोलते हैं वो ग्राह ने हमको भी पकड़ लिया, वहाँ पर गजेंद्र को पकड़ लिया। तो किस प्रकार से गजेंद्र अपने पूर्व जन्म के अंदर, पूर्व जन्म सौभाग्य से जो स्तुति उनको स्मरण था, उसको भगवान के आगे उन्होंने स्तुति किया और किस प्रकार से उनका कल्याण हुआ, उसको हम लोगों को विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। उसी से हमारा मंगल होगा। हम लोग अभी याम कीर्तन को करेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। हरिवासर तिथि है, कुछ हरिचर्चा होना चाहिए था। अभी हम 8वां, 7वां और 8वां याम कीर्तन यहाँ पर करेंगे। भजन की थी देना। सप्तम याम कीर्तन। प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हम लोग साधन करते करते यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं, है ना। ये प्रेम विप्रलंब की बात हो रहा है यहाँ पर। इसके आगे जो श्री राधिका का जो भाव है वो केवल उन्हीं के द्वारा संभव है। जीव वहाँ तक जा ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैल युग साम वर्षार मेघ प्राय अश्रु वरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पड़े जेन ना जाए जीवन। गाइते गाइते नाम की दशा हैल। कृष्ण नित्य दास मोई हृदये स्फुरिला। जानिला माया पाशे ये जड़ जगते जानिला माया पाशे ये जड़ जगते गोविंद विरहे दुख पाए नाना माते। और ये संसार मोह नाही लागे भाला। और ये संसार
वर्षाधारा हेनु चक्षे हईल उदये वर्षाधारा हेनु निमेष हईल शतयुग समान निमेष गोविंद विरहया सहिते अक्षमा शून्य धरातल चौदी के देखिए शून्य धरा परान उदास की करी स्थिर नाही हाय की करी जीवन नाही कराय जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो ब्रजवासी देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री भक्ति विनोद मिनती मानिया भक्ति लोहे तारे साथे लोहे तारे लोहे तारे साथे लोहे श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी पारान छाड़ीते आर दिन दुई चारी गोविंद नाम उपजिल भवग्राम देखिलाम यमुनार कूले वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले बांसुरी देखिया युगल धन अस्थिर इलमा ज्ञान हार हईलु तखा
नाही जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी कतक्षणे नाही जानी आर नाही भेल दर्शन आर नाही भेल दर्शन मते धरिबो परान सखी गो निमेष हैल युगेर समान के मते धरिबो परान निमेष श्रवणेर धारा आखी वरिषय शून्य भेलो धरतल गोविंद वीरा हे प्राण नाही राहे के माने बाजीव पाल भक्ति विनोद अस्थिर हाइया पूर्ण नामाश्रय करी डाके राधानाथ दिया दर्शन डाके प्राण राखो नाही मारी प्राण राखो नाही मारी गोविंद लीलामृत राधां सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिसृत यमुनातीरकल्पाककुञ्जं कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणिकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमित निवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा वृन्द उपदेशे यमुनापकूलदेशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक
सीता निशा योग्या धरि वेश कृष्ण भोग्या सीता सीता निशा योग्या धरि वेश कृष्ण भोग्या सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे गोपसभा माझे हरी नाना गुणा कला हेरी मातृयत्ने करिला शयना मातृयत्ने करिलो शयना राधा संग सारिया निभृते बाहिर हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन संभोग आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं इसके बारे में इशारा दिया सिर्फ, क्या बोल रहे हैं? अमी कृष्ण पद दासी तेह रस सुख राशि अमी कृष्ण पद दासी तेह रस सुख राशि आलिंगिय करे आत्म साथ आलिंगिय करे आत्म साथ जीवना दे दर्शन ना जाने मोर तन मान जीवना ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दया राध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गानरासादिलास्यै नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधाकृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि वृन्दापरिचर्या पाया प्रेष्ठाली गने रे लैया
राधा कृष्ण रसदिक लीला, राधा कृष्ण रसदिक लीला। गीतलास्य कैला कथा सेवा कैला सखियत, कुसुम शय्याय दुहे शुइला, कुसुम शय्याय दुहे शुइला, कुसुम शय्याय दुहे शुइला, कुसुम शय्याय दुहे शुइला। निशा भागे निद्रा गेला, सवे आनंदित हैला, सखीगण परानंदे भासे, सखीगण परानंदे भासे, सुख शयना स्मरी भजमान राधा हरि, सुख शयना स्मरी भजमान राधा हरि, सेई लीला प्रवेशेर आशे, लीला प्रवेशेर आशे, लीला प्रवेशेर आशे, लीला प्रवेशेर, से लीला प्रवेशेर आशे, प्रवेशेर आशे, लीला प्रवेशेर आशे, लीला प्रवेशेर आशे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद श्री राधा दामोदर पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।